कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी। किसी के लिए है यह तहखाना तो किसी के लिए भुतहा। आखिर क्या है इसका राज, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपने प्राचीन इतिहास के साथ साथ भारतीय भूमि कई अनसुलझे रहस्यों का गढ़ भी मानी जाती है। यहाँ कई ऐसे प्राचीन स्थल मौजूद हैं जो अपनी प्रेतवाधित घटनाओं और डरावने अनुभवों के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। इनमें प्राचीन खंडहरनुमा किलों से लेकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भवन भी शामिल हैं। आइए मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया में शामिल ऐसे ही एक पैरानॉर्मल साइट के बारे में जानते हैं जो भारत की पुरानी राजधानी कोलकाता में स्थित है। जी हां, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी को हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। ये नेशनल लाइब्रेरी अपनी दुर्लभ किताबों और डरावने अनुभवों के लिए जानी जाती है। कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी शहर के बेलवेडर रोड के पास मौजूद है। भारत की आजादी से पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का आधिकारिक आवास हुआ करती थी। यहां लगभग 22 लाख किताबों और पुराने दस्तावेजों को संग्रहित किया गया है। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराकर मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, लेकिन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही थी। मीर जाफर ने बेलवेडोर भवन अलीपुर स्थित का निर्माण करवाया। इसके बाद इस भवन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल का आधिकारिक आवास बनाया गया। फिर 1836 में यहां से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को शुरू किया गया। प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला अधिकारी बनाया गया। फिर कुछ समय बाद कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया, लेकिन अब तक इसे आम पाठकों के लिए खोला नहीं गया था। अंत में भारत की आजादी के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी को कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया। इस प्रेतबाधित लाइब्रेरी से कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। यहां पढ़ने आए कई पाठकों का मानना है कि यहां कोई अदृश्य साया मौजूद है। वहीं कई पाठकों का कहना है कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति के चलने की आवाजें सुनी हैं। वहीं कई लोग ये मानते हैं कि यहां पूर्व गवर्नर जनरल की पत्नी का साया घूमता है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है यह कहा नहीं जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब इस इमारत का निर्माण चल रहा था तब यहां कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लोगों के डरावने अनुभवों की वजह से इस स्थान को प्रेतबाधित स्थलों में शामिल कर लिया गया। 2010 में इस ऐतिहासिक भवन की मरम्मत का काम करवाया गया। इस काम में संस्कृति मंत्रालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ली। मरम्मत के दौरान यहां एक ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। यहां एक गुप्त तहखाने का पता चला। यह तहखाना लगभग 1000 वर्ग फुट का था। वहीं इसमें न कोई दरवाजा था और न ही कोई खिड़की। कई लोगों का मानना था कि इस तहखाने का इस्तेमाल यातना कक्ष के रूप में किया जाता था। वहीं कई लोग मानते थे कि इसे तहखाने में खजाना रखा जाता था। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका पता आज तक नहीं लग सका है। दोस्तों, ये थी कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी से जुड़ी अनसुनी बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।